मेट्रो शहर राजधानी दिल्ली की एक दिलचस्प परंतु दिल को झकझोर देने वाली घटना। एक रईस जादे अभिषेक से मोहल्ले भर के लोग परेशान रहते थे। अभिषेक एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उन सबके साथ बदतमीजी से पेश आता। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी उससे बीच बचाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसके डर से घर से बाहर निकलने से भी परहेज करने लगी थी। इसी मोहल्ले में कीर्ति नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। मैं रोज सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर बाद घर को लौटती। मोहल्ले में एक तरफ जहां कीर्ति की सुंदरता के चर्चे होते, वहीं उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते लोग थकते नहीं थे। अपने स्वभाव के मुताबिक अभिषेक पहले तो कई दिनों तक कीर्ति का पीछा करता रहा और इशारों में ही कीर्ति को छेड़ता रहा। परंतु जब कीर्ति ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गुस्से में उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अभिषेक की इस हरकत से कीर्ति अवाक रह गई, परंतु इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभिषेक की पकड़ से कीर्ति ने अपने आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख किया। कुछ दूर तक अभिषेक भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी ही कीर्ति एक संकरी गली की ओर मुड़कर अभिषेक की नजरों से ओझल हो गई। कीर्ति की इस हरकत से अभिषेक काफी नाराज था। उसने मन ही मन कीर्ति को सबक सिखाने की ठानी और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन अभिषेक सुबह ही गली के नुक्कड़ पर कीर्ति के कॉलेज जाने का इंतजार करने लगा, परंतु काफी समय बीत जाने के बावजूद कीर्ति नहीं आई। फिर अभिषेक ने सोचा कि शायद वह उसके डर से किसी और रास्ते से कॉलेज निकल गई होगी। तब अभिषेक ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए कीर्ति के कॉलेज से लौटने का इंतजार करना बेहतर समझा। आज अभिषेक के सर पर कीर्ति को सबक सिखाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरीके से आज कीर्ति को पूरे मोहल्ले के सामने जलील करना चाहता था। आखिर कीर्ति ने सरेआम उसकी बादशाहत को चुनौती जो दी थी। आज कीर्ति को सबक सिखाने के लिए अभिषेक अपने साथ मोहल्ले के और 3 टपोरियों को भी साथ लाया था। परंतु एक लंबे इंतजार के बाद भी जब कीर्ति वहां से नहीं गुजरी, कीर्ति के कॉलेज से आने का वक्त भी अब बीत चुका था। अभिषेक असमंजस में पड़ गया। वह यह भी नहीं जानता था कि कीर्ति आखिर कहाँ रहती है और ना ही अपने अहंकार में वह किसी से कीर्ति के घर के बारे में पूछना चाहता था। अभिषेक इसी उधेड़-बुन में था कि अचानक उसे सामने से कीर्ति आती हुई दिखी। वह खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ। कीर्ति ने दूर से ही अभिषेक को देख लिया था। इसके बावजूद वह डरी सहमी आगे बढ़ती रही। रास्ता रोके खड़े अभिषेक के नजदीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु अभिषेक कीर्ति को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। रुक जाओ मेरी जान, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, कीर्ति ने हिम्मत करते हुए कहा। मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अभिषेक ने अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, लो पूछो, आखिर एक आशिक क्या चाह सकता है? मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझसे टकराने पर सब लड़कियां यही कहती हैं और बाद में मेरी बाहों में आने पर उन्हें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी, बस एक बार। अभिषेक की बातों से कीर्ति को गुस्सा फट पड़ता है। वह मजबूती से अभिषेक का विरोध करते हुए कहती है, बस करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। कीर्ति ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। कीर्ति की बातों पर अभिषेक और उसके साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। अभिषेक ने कहा, सभी लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती हैं, मगर आज मैं नहीं मानने वाला।
तुम्हें तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अभिषेक की बातों से कीर्ति सहम गई। उसने अभिषेक की मंशा का विरोध करते गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज आज मुझे जाने दो। मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर घर नहीं पहुंची तो मेरे पापा की मौत हो जाएगी। कीर्ति की बातों पर अभिषेक थोड़ा ठिठका और धूर्तता दिखाते हुए बोला, मैं किसी डॉक्टर से कम हूं क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चल मैं तेरे घर चलता हूं। अभिषेक इस बहाने कीर्ति का घर भी देखना चाहता था, परंतु भोली भाली कीर्ति को अभिषेक की यह चाल समझ में नहीं आई और यह समझते हुए कि अभिषेक जब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखेगा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना और उसे तंग करना छोड़ देगा, वह अभिषेक को अपने घर ले जाती है। कीर्ति के घर के हालात को देखकर अभिषेक को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर, बेतरतीब फैले सामान और घर के एक कोने में चारपाई पर लेटा हुआ एक बीमार बूढ़ा शख्स। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा गई। इस खामोशी को कीर्ति ने तोड़ा। यही है मेरा घर। चारपाई पर मेरे पापा लेटे हैं। पापा बीमार हैं और माँ दूसरों के घर में काम करने गई है। पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण मैं आज कॉलेज नहीं जा सकी। डॉक्टर को बुलाने जा रही थी तो तुमने रोक लिया। कीर्ति की एक एक बात अभिषेक के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। वह मूर्ति की तरह जहां था वहीं खड़ा रहा। उसने कीर्ति की ओर देखा और आत्मग्लानि से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। मैंने तो आज तक इतनी तकलीफ की जिंदगी देखी ही नहीं। अपनी अमीरी की घमंड में मैंने ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे आज कीर्ति से माफी मांगनी होगी और अब तक किए गए बुरे कर्मों के लिए मुझे पछतावा करना होगा। वह कीर्ति की ओर मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो बहन। मैं आज तक घमंड में जी रहा था। आज तक ना ही मैंने किसी को समझा और ना ही मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का असली संघर्ष क्या होता है। आप महान हो बहन। इतनी गरीबी में भी आप कॉलेज में पढ़ रही हो और मैं सब कुछ होते हुए भी कॉलेज ना जाकर आवारागर्दी कर रहा हूँ। कीर्ति ने कहा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है भाई? अगर मेरे कारण आपके हृदय में परिवर्तन हुआ है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। जो आपने किया उसे भूल जाइए और एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को ना सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के सुख दुख में भी हाथ बटाना सीखिए। फिर देखिए आपके मन को कितनी तसल्ली मिलेगी। बहन, आपने ना सिर्फ मेरी आंखें खोल दी बल्कि जीने का एक रास्ता भी दिखाया। आप यहीं रुको, मैं 2 मिनट में डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ और आज से एक नई जीवन की शुरुआत करता हूँ। कीर्ति कुछ कह पाती कि इससे पहले अभिषेक कहते हुए अपने तीनों टपोरी दोस्तों के साथ वहां से तेजी से निकल पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब उसे अपने किए पर ठेस लगती है तो वह माफी मांगने से भी गुरेज नहीं करता। अभिषेक ने भी ऐसा ही किया। कीर्ति से माफी मांगने के चलते वह अपनी अमीरी, दबंगई सब कुछ भूल गया। इस माफीनामे में उसे छोटेपन का एहसास नहीं हुआ बल्कि उसे गर्व हुआ कि कीर्ति के कारण उसे आज अपने गलत कामों का एहसास हुआ और उसकी आंखें खुली। अतः हमें समझना चाहिए कि अगर कभी हमसे भी कोई गलती हो जाए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। इससे ना केवल आपके दिल को सुकून मिलता है बल्कि सामने वाले के सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। अगर कम शब्दों में कहें तो माफी मांगना बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी है। और हाँ, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। धन्यवाद।